कल के दिन तक चर्चा आई कि देव नारकी आदि कोई भी हैं, उनके जीवन में यथार्थतः सुख नहीं। पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य सुख भोग की सामग्री को प्राप्त करता है, लेकिन हकीकत ये है कि सुख भोग की सामग्री भी मनुष्य को सुखी नहीं करती। आज बहुत गहराई की बात आचार्य कुंद हम सबको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बात अपने मानस में अच्छे तरीके से स्थापित कर लो, चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, कर्म मात्र जीव को दुखी करता है। जब तक हमारे ऊपर कर्म का प्रभाव है, तब तक हमारा जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। तो अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, कर्म के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखो और शुभ अशुभ की भूमिका से ऊपर उठो। आप कहोगे महाराज, कल तक तो ये कह रहे थे कि अशुभ से बचने के लिए शुभ का आश्रय लो, और अब आप कह रहे हैं कि शुभ अशुभ से ऊपर उठो। ये बात आपकी समझ में नहीं आई। आज उसी बात को मैं आप सबके बीच स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि कर्म सिद्धांत कहता है, जैन तत्व ज्ञान कहता है कि ये मान करके चलना कि कर्म के फल में सुख नहीं है। चाहे पुण्य कर्म हो अथवा पाप कर्म, तो फिर पुण्य कर्म के कारणभूत कार्यों को करने का उपदेश क्यों? इसलिए क्योंकि पुण्य नहीं करोगे तो पाप करोगे, तो और चक्कर में पड़ जाओगे। जब तक करना धरना लगा है, तब तक विषय कषाय और दुर्ध्यान से बचने के लिए शुभ कर्म का अनुष्ठान करो। लेकिन वो शुभ कर्मष्ठान, शुभ कर्मानुष्ठान इंद्रिय सुखों की उपलब्धि के लिए मत करो। मैं पुण्य का कर्म करता हूं इसलिए कि पाप से बचूं, और कोई पुण्य कर्म करे इसलिए कि पुण्य करने से स्वर्ग के मजे मिलेंगे। गलत। आचार्य कुंद कहते हैं, मुगालते में मत रहना। संसार में मजा कहीं नहीं है, सब जगह सजा है। कर्म मजा नहीं देता, कर्म सजा देता है। शुभ कर्म भी सजा देता है, अशुभ कर्म भी सजा देता है। कर्म मात्र जीव को सजा देता है, दुख देता है, क्योंकि वो हमको परतंत्र करता है। आप कहोगे महाराज, आपकी बात थोड़ी गले नहीं उतर रही। पाप कर्म दुख देता है, ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन पुण्य के फल से दुख मिलता है, ये बात गले नहीं उतरती। आचार्य कुंद कहते हैं कि जब तक तुम इस बात को ठीक ढंग से नहीं समझोगे, अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकोगे। पाप दुख देता है तो पुण्य भी दुख देता है। दुख दो तरह का है, एक दुख जिसमें कष्ट की अनुभूति होती है, और एक दुख जिसमें आकुलता का अनुभव होता है। दुख तो दोनों तरह की। पुण्य का फल मनुष्य को बेचैनी देता है, पुण्य का फल मनुष्य को आकुलित करता है, और पुण्य के फल का भोग मनुष्य को पाप में निरत करता है, निमग्न करता है। कैसा? आचार्य कुंद के शब्दों में देखें, गाथा 71। सोखम सहावसिद्धम
सुखम सहावसिद्धम नत्थि सुरानंपि शुद्धमुपदेशे नत्थि सुरानंपि सिद्धमुपदेशे ते देह वेद नट्ठा रमन्ति विषयेषु रम्येषु। स्वभाव सिद्धम सुखम, स्वभाव से सिद्ध सुख यानी स्वाभाविक सुख। सुरानंपि नत्थि, देवों को भी नहीं है। इति सिद्धम उपदेशे, ये सिद्ध है उपदेश में, आगम में ये सिद्ध है कि देवों को भी स्वाभाविक शुद्ध सुख नहीं है। देखो, एक बच्चा होता है, बच्चे को भूख लगती है, रोता है, माँ अपना दूध पिलाती है, बच्चे को तृप्ति मिलती है, पुष्टि मिलती है, ठीक है। और कभी कभी माँ बिजी रहती है तो बच्चे को केवल निप्पल पकड़ा देती है। हाँ, क्या पकड़ाती है? निप्पल मुंह में डाल दिया, बच्चा उसमें मगन हो गया, कुछ मिल रहा है? हाँ, तृप्ति पुष्टि थोड़ी देर के लिए, जैसे कुछ मिल रहा है, अंदर कुछ जा रहा है? कुछ नहीं, वो पी रहा अपनी लार को पी रहा है, लेकिन बच्चे को लग रहा है जैसे मुझे कुछ मिल रहा है। इंद्रिय सुख निप्पल का सुख है और आत्मिक सुख माँ के दूध जैसा सुख है। तो देवों के पास क्या है? फैसिलिटीज, लेकिन सहाव सिद्धम नत्थि, स्वाभाविक जो सिद्ध सुख है वो उनके पास नहीं है। ते देह वेद नट्टा, वो शरीर की वेदना से आर्त होकर, पीड़ित होकर, रम्येषु विषयेषु रमन्ति, रमणी इंद्रिय विषयों में रमते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, भोजन आप कब करते हैं? हाँ हाँ, जब भूख लगती है तब, है ना। आपने भरपेट भोजन कर लिया, एकदम टंकी फुल, उसके बाद कोई व्यक्ति आपको ऑफर करे खूब आग्रह और मनोहार के साथ कि एक पीस रसगुल्ले का ले लो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, मना कर दोगे? खा लेने में क्या होगा? हाँ, उल्टी हो जाएगी। इसके पहले सुल्टी हो रही थी, अब क्या हो गया? उल्टी। क्यों? भोजन तभी तक रुचिकर या सुखप्रद है जब तक भूख है। पेट भर जाने के बाद भोजन हमारे लिए उल्टी का कारण बन जाता है। इसी तरह पांच इंद्रिय के कोई भी विषय हमें तब तक ही प्रिय प्रतीत होते हैं जब तक कि उसकी भूख होती है। पेट भर गया, भूख खत्म, आप पिक्चर देखते हो, अच्छी लगती है, कोई बढ़िया सुपर हिट पिक्चर हो और एक ही पिक्चर रोज रोज दिखाए कोई आपको, तो हाँ, मजा आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, आपका मनपसंद गाना दिन भर वही बजाया जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपका अच्छा कपड़ा जो आपने बहुत पसंद से एकदम बढ़िया शोरूम से लेकर आए और एक ही कपड़ा रोज पहने तो मजा आएगा? क्या हुआ? मजा आता। क्या मजा है? किसी में मजा नहीं। ते देह वेद नट्टा, वो अपने वेदना और आर्त से, वेदना से आर्त होकर, वेदना से पीड़ित होकर, रमन्ति रमयेषु विश्वेषु,
देखो खुजली किसको होती है? खाज कौन खुजाता है? जिसको खुजली होती वो कि जिसको खुजली नहीं है वो? हाँ, जिसको खुजली होती है वो खाज खुजा रहा है। तो खुजली होने पर खाज खुजाने वाला अच्छा है या जिसको खुजली की बीमारी नहीं है वो अच्छा है? हाँ? और फिर खाज खुजाने से क्या खाज मिट जाती है? हाँ? मिट्टी आज तक किसी की? क्या होता है खाज खुजाने के बाद? जलन होती है। खुजाते समय तो आराम मिलता है ना। हाँ महाराज, जितनी देर खुजाते हैं ना उतनी देर तो अच्छा लगता है, बाद में जलन। रोज का अनुभव है। पंचेंद्रिय विषयों की ओर वही व्यक्ति भागता है जिसको विषयों की खाज होती है। अंदर की लालसा वो खाज है जो कुलबुलाहट प्रकट करती है अंदर। उस खाज को खुजा खुजा के थोड़ी देर के लिए आराम, बाद में तकलीफ ही तकलीफ, लेकिन ये खाज मिटती नहीं। संत कहते हैं खाज को खुजा करके शांत नहीं किया जा सकता, उस पर मरहम लगा करके ही उसे ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही पंचेंद्रिय विषयों की लालसा को उसकी पूर्ति से शांत नहीं किया जा सकता, उस पर तो ज्ञान का मलहम चढ़ा करके ही उसे शांत किया जा सकता है, जिसमें अपनी इच्छाओं का नियंत्रण हो। आचार्य कुंद कुंद हमें वही दिशा दे रहे हैं कि तुम समझो, अपने शरीर की वेदना से या अपने विषयों की लालसा से ऊपर उठो, तृप्ति नहीं होगी। आचार्य जयसेन ने अपनी टीका में संसार वृक्ष का उदाहरण दिया। आप लोगों ने मंदिरों में एक चित्र देखा होगा। क्या चित्र? एक आदमी है जो एक पेड़ की शाखाओं में लटका है, दो शाखाओं में, हाथी उस पेड़ को हिला रहा है। हाँ, देखा? क्या मतलब है इसका पता? बताओ। एक आदमी समुद्र में यात्रा कर रहा था, अचानक उसका पोत डूब गया। उसने भगवान को याद किया, हे भगवान कहाँ फंसा। इसी बीच उसे एक तख्ते का सहारा मिला। तख्ते के सहारे तैर तैर कर वो नदी समुद्र के किनारे आया। उठकर खड़ा हुआ, होश संभाला। होश संभालते ही उठ के खड़ा हुआ कि देखा उसके पीछे एक विकराल हाथी सूंड उठाए तेजी से दौड़ रहा है। फिर क्या था? जिधर रास्ता मिला उधर ही दौड़ पड़ा। हाथी पीछे पीछे दौड़ रहा था और कोई उपाय न देखकर एक बड़ा बरगद का वृक्ष जिसकी दो शाखाएं धरती की ओर झूल रही थी, उनको पकड़ करके लटक गया, उसके सहारे ऊपर चढ़ गया। तब तक हाथी भी वहां आ पहुंचा और उसने कहा, इस पेड़ ने ही मेरे शत्रु को शरण दी है, इसलिए ये पेड़ भी अब नहीं बचेगा। और उसने अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाना शुरू किया। उसके मुख से निकला, हे भगवान कहाँ फंसा। तभी उस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। मधुमक्खियों को लगा कि इस आगंतुक के कारण हम पर संकट आया, और जब पेड़ हिला तो मधुमक्खी का एक बूंद नीचे गिरा और वो उसके मुंह में पड़ा। आह क्या स्वाद है, अद्भुत। भूल गया सब कुछ। और मधुमक्खियों ने देखा कि इनके चक्कर में हमारा ये हाल हुआ,
तो सारी मधुमक्खियां एक साथ उन पर चिपट पड़ी। घबरा उठा, हे भगवान कहाँ फंसा। देख रहा है कि जिन दो शाखाओं को पकड़ा है उन्हें काले और सफेद चूहे कुतर रहे। हाथी पेड़ को निरंतर पानी डाल डाल कर हिलाया जा रहा है। नीचे दृष्टि पड़ी तो एक कुआं है जिसमें एक विकराल अजगर मुंह फाड़े, कहीं 4 बोलते हैं, जैसे आचार्य ने यहां एक अजगर दिया, मुझे ज्यादा जचा। मुंह फाड़े अजगर, हे भगवान कहां फंसा। तभी उधर से एक विमान यात्री विद्राधर उधर से गुजरा। उसकी दृष्टि उस पर पड़ी। उसने अपने विमान को आकाश में स्थिर रखते हुए कहा, भाई मेरे, बड़े संकट में घिरे दिखाई पड़ रहे हो। अगर तुम चाहो तो मेरे विमान में आ जाओ, तुम सबसे बच जाओगे। इतना कहना था, तब तक उसके मुंह में फिर से एक बूंद वो गिरा। बोला ठहरो, अभी एक बूंद और ले लेने दो। कितना अच्छा मधु का स्वाद है। उसने कहा चलो भाई, एक बूंद हो गया, देखो वो सांप मुंह फाड़े है, पेड़ अब तब पर गिरने वाला है, मधुमक्खियां तुम्हें चूट चूट के खा रही है, और ये जो 2 शाखाएं चूहे एकदम कुतर डाले हैं। अब तो संभल जाओ। उसने कहा एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और, 1 ड्रॉप मोर, बस एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद। भूल गया सब बातों को और उनकी सारी बातों की उपेक्षा करके उसकी दृष्टि केवल ऊपर से झरने वाले शहद के बूंदों को पीने में लग गई। जब अब की बार कहा तो कहा आपको और कोई काम नहीं है क्या, काहे को हमारे पीछे पड़े हो। फिर क्या हुआ हाल आपको पता है। पेड़ धड़ाम से गिरा और नीचे वो अजगर के सांप, अजगर का ग्रास बन गया। ये कहानी है एक रूपक हर संसारी प्राणी की। यह जीव एक गति से दूसरे गति में जाता है, मरण होता है, हमारा ये शरीर छूटता है। कार्बन शरीर के तख्ते के सहारे हम एक जन्म स्थिति से दूसरे जन्म स्थिति में जाते हैं। शरीर पाते ही हमारे साथ काल रूपी हाथी पीछे लग जाता है। काल का हाथी पीछे लगता है और हम आयु रूपी वृक्ष का सहारा ले लेते हैं, जिसकी 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। इन 2 शाखाओं से हमारा जीवन का क्रम बीतता है और उसे रात और दिन के रूप में सफेद और काले चूहे रात दिन कुतरते रहते हैं। पूरे शरीर से चिपटे रहने वाली मधुमक्खियां हैं तुम्हारे परिजन, जो अपने स्वार्थ के पीछे तुम्हें नोच नोच के खाते रहते हैं। और ऊपर से गिरने वाला जो शहद की बूंद है ऊपर से गिरने वाली, वह है विषयों का सुख। और बीच बीच में जो भगवान का नामस्मरण है, वह है तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला पुण्य, जिसके उदय से ये सुख मिलता है, लेकिन ये सुख भी तुम्हें गाफिल बनाता है, दुखी करता है। अपने आप को इनसे बचाओ। अपनी वेदना से अपने आप को मुक्त करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन का सच्चा लाभ ले सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि देवों में भी आकुलता है। ध्यान रखना, पुण्य फैसिलिटी देता है, सुख नहीं। समृद्धि और सुख दोनों एक नहीं। देवों की बात जाने दें। हम दुनिया में देखते हैं
बहुत सारे वैभवशाली लोग होते हैं, दूर से हमको बहुत सुखी दिखाई पड़ते हैं, पर नज़दीक से जाकर देखो तो आप पाओगे कि बड़ों का दुख बड़ा ही होता है। मेरे पास एक व्यक्ति ने दुनिया के 10 बड़े धनपतियों की लिस्ट दी, सब बड़े बड़े धनपति, जिसमें फोर्ड कार के संस्थापक जैसे व्यक्ति भी थे। उन 10 में से 8 आत्महत्या किए और 2 पागल होके मरे। 8 ने आत्महत्या की, 2 पागल हुए। कहानी, वैभव मनुष्य को सुखी नहीं बनाता, हाँ, वैभव पाके मनुष्य बौरा जरूर सकता है। ये जो सुख है, सुख की संवित्ति है, सुख का अनुभव है, वो आंतरिक है, और जब तक उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं, तब तक जीवन का कल्याण नहीं। तो आत्मिक सुख को देखो, वो सुख पाओ। पंचेंद्रिय सुख कितनी देर का, कितनी देर का बोलो। हम जब बच्चे थे, छोटे थे, बचपन में, तो अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बिकती थी। आज का युग बदल गया, पहले घूम घूम करके बेचते थे, अब तो सब सिस्टम ही चेंज हो गया, सब पैक्ड आता है। उस जमाने में एक हवा मिठाई आती थी, आजकल आती नहीं आती पता नहीं। हवा मिठाई जानते हो कैसी होती है? गुलाबी गुलाबी बिल्कुल, हाँ आती है, याद आ गया। छोटे बच्चों को पता है। अब ये बर्गर पिज्जा वाले क्या जानेंगे, अब तो सब फास्ट फूड हो गया। हवा मिठाई, लाल लाल हवा मिठाई होती, बड़ी सारी, इतनी सारी, उसको करते, हाँ क्या बोलते हैं उसको? गुड़िया के बाल, उसका नाम है एक्चुअल हवा मिठाई। एमपी में गुड़िया के बाल बोलते हैं, इधर उसको हवा मिठाई। और हवा मिठाई बहुत सार्थक, देखने में इतनी बड़ी, फिर उसका गोला बना देता इतना बड़ा, और मुंह में लेते ही सब हवा। हवा मिठाई कितना मजा आता। आजकल मिलती कि नहीं मिलती? मिलती। क्या बोलते हैं? हवा मिठाई बोलते हैं ना। गुड़िया के बाल आप 5 स्टार होटलों में भी मिलती होगी। ये हवा मिठाई, मुंह में डालते ही सब हवा। यही है पंचेंद्रिय के विषय, जो अल्प काल के लिए तृप्ति देते हैं और अधिक काल के लिए आकुलता। तो देवों को भी वो आनंद नहीं है। इसलिए ये मत सोचो कि मेरे पास खूब सुविधाएं बढ़ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ? एक आदमी के पास रहने को घर नहीं था, सोचा है घर बन जाए छोटा सा, 2 कमरे का ही घर हो, सही घर हो जाए। फिर 2 कमरे का घर बना लिया, बोला घर सामान है, कम से कम अच्छा फर्नीचर हो जाए। फिर फर्नीचर हो गया, बोला फर्नीचर तो है लेकिन गर्मी बहुत पड़ने लगी, एसी लग जाए। एसी लग गया तो बोला बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे फर्नीचर बहुत ब्रांडेड नहीं है, ब्रांडेड फर्नीचर आ जाए। वो भी आ गया, बोले अब घर छोटा लग रहा है, दूसरों का घर बड़ा है, थोड़ा बड़ा घर आ जाए। नया घर ले लिया। आदमी घर बदल लेता है पर खुद नहीं रह पाता, जिंदगी भर दौड़ता रहता है। ये मन की परिणति है। तुम जो जो चाहोगे, पहली बात तो मिलेगा नहीं। तो जिसे तुमने चाहा, जब तक वो मिला नहीं, उसको पाने के लिए पागल बने रहोगे, क्योंकि तुम्हारी चाहत तुम्हें पागल बना देती है। ठीक, पागल बने रहोगे। और जब मिल गया तो उसकी चाहत खत्म हो जाएगी। अनुभव है कि नहीं है? बोलो। जो चीज हम चाहते जब तक मिलती नहीं तभी तक उसकी चाहत है, मिल जाते ही दूसरे चीज की चाहत हो जाती। होती कि नहीं होती? रोज का एक्सपीरियंस है, दौड़ते ही रहो और हालत खराब। कृत्रिम सुख के पीछे सब पागल हो जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, पति दफ्तर से घर लौटा,
और पत्नी ने आते ही जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, बहुत हो गया, अब मैं सहन नहीं कर सकती, बहुत हो गया, अब सहन नहीं हो सकता, कब तक ये सहन करेंगे? बोले क्या बात है, क्या सहन नहीं होता, आखिर तू इतनी नाराज क्यों है? बोले बोल दिया ना, अब आप कुछ करो। क्या करूं? ये अपना फ्लैट मुझे ठीक नहीं लगता। हमारा ये फ्लैट है 5,000 रुपये महीने का फ्लैट, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी जितनी सहेलियां हैं सब 10,000 रुपये महीना वाले फ्लैट में रहती हैं, जब मैं उनसे मिलती हूं तो आंख भी नहीं मिला पाती। उसने कहा अपना फ्लैट है, कंफर्टेबल है, जितनी आवश्यकता है, ठीक चल रहा है। बोले नहीं नहीं आप कुछ करो। बोले कहां से करूं, मेरी आमदनी इतनी है, हम 5,000 के फ्लैट में, अच्छा कुछ भी हो, आप चाहे जैसे अपनी कमाई बढ़ाओ, लेकिन अब हम इस 5,000 वाले फ्लैट में नहीं रह सकते। पति बेचारा क्या करे? और सच बताऊं, जिसकी ऐसी पत्नी होगी उसका पति बेचारा ही होगा, उसके पास और कोई चारा नहीं। अपना एक्सपीरियंस है ना, इसलिए इन लोगों ने ताली दिया। अब क्या हुआ? ठीक, बेचारा चुपचाप रह गया। 3 दिन बाद जब वो दफ्तर से लौटा, दूर से आवाज लगाते हुए कहा अजी सुनती हो, अजी सुनती हो? बोले क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। पूछा क्या हम 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जा रहे हैं? बोले नहीं, मकान मालिक ने इसी का किराया 10,000 कर दिया। है ये तमाशा, ये कृत्रिम सुख है। देव भी जब सुखी नहीं है तो तुम कहां? मैं आपसे कह रहा था कि जितने तथाकथित बड़े लोग होते हैं ना, उनका टेंशन और ज्यादा होता है। देखो एक एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। परीक्षा में बच्चे बैठते हैं, रिजल्ट आती है, सुसाइड कौन करता है? 33% वाला कि टॉप 10 और 20 वाले? हाँ, क्या हुआ? टॉप 10 से 20 वाले, है ना? जो 20 के ऊपर 22, 25, 40 नंबर वाले होंगे, 40वें रैंक वाले होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन टॉप 10 या टॉप 20 जो है वो बड़े टेंशन में रहते कि नहीं रहते? हाँ, रहते हैं। तो बड़ों का दुख बड़ा होता है। रिजल्ट निकला, एक बच्चा बड़ा खुश नजर आ रहा था। बोले क्या बात है भाई, तुम बहुत खुश हो? बोले आज हमारा रिजल्ट आ गया। वाह, बहुत खुश दिख रहे हो, क्या हो गया? मेरिट में आ गया। बोले मेरिट क्या होता है? बोले कितना % आया? बोले 33% आया। 33% हुआ? बोले 33% आया तो इतने खुश कैसे नजर आ रहे हो? अरे अच्छा आता, मेरिट में आता तो सोचते। बोले सर मेरिट में, भाई साहब मेरिट में आए तो और 33% में आए तो बैठेंगे तो अगले क्लास में दोनों एक ही क्लास में। मेरिट में आने वाला भी उसी क्लास में जाएगा और 33% वाला भी उसी क्लास में जाएगा। ये अंतर, ये देह की वेदना। आगे की गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। नर नारे तिरिय सुरा भजन्ति यदि देह संभवम दुखम कि सो सुहो व असुहो वो गोहोद जीवानम। कह रहे भैया, नर नार की तिर्यंच और देव यदि सभी शरीर से उत्पन्न दुख को भोगते हैं, मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव, सबको ले लिया, नर नारकी तिर्यंच देव, तो फिर किसो सुहो वो शुभ पुण्य और अशुभो पाप, वो हो जीवानम, तुमको क्या मिला?
इसलिए पुण्य का फल पाने के लिए शुभ काम मत करो, पाप से बचने के लिए करो। पुण्य के फल को तो त्यागने की दृष्टि रखो, सुखी कोई नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। बोला संसार में सब दुखी, नारकी भी दुखी, देव भी दुखी। बोले क्यों? बोले अंतर है। बोले क्या है? दुखी दोनों है, अंतर केवल इतना है दोनों को मलेरिया है और ठंड लग रही। देवों के पास ओढ़ने को कंबल है और नारकियों के पास कंबल नहीं है, कांप दोनों रहे हैं। समझ में आई बात? देवों के पास कंबल की सुविधा है लेकिन कपकपी तो है, स्वस्थ नहीं है। विषयों की लालसा उनके अंदर भी है, ईर्ष्या राग द्वेष उनके भीतर है। और जितने हायर लेवल के लोग होते हैं वो उतने ज्यादा उनका मानसिक त्रास उतना होता है, उतना होता है। मेरे संपर्क में एक बड़े धनपति अपने व्यापार को बढ़ाने के ख्याल में ओवर एस्टिमेट बिजनेस कर लिए। वो चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। नीति कहती कम पूंजी में बड़ा धंधा करने वाला कभी सुखी और सफल नहीं होता। अब धंधा तो बड़ा कर लिया, पूंजी शॉर्ट हो गई, कुछ फॉर्मेलिटीज में कमी रह गई, बैंक की लायबिलिटी हो गई, बाजार गड़बड़ा गया और करोड़ों की देनदारी खड़ी हो गई। करोड़ों के मालिक होने के बाद भी उनकी हालत खराब, चेहरा देखे तो ऐसा जैसे कुमलाया हुआ फूल पीला पड़ गया। मैंने पूछा भाई तुमने जीवन में इतना कमाया और उसके बाद तुम्हारी ये दशा। उसने उस व्यक्ति ने जो मुझे शब्द कहे वो उस व्यक्ति की अंदर की व्यथा वेदना को उजागर करता है। उसने कहा महाराज मेरी दशा आज एक मजूर से भी खराब हो गई, मेरी दशा एक मजूर से भी खराब हो गई। बाजार की देनदारी है, बैंक ने सबको अपने हाथ में ले रखा है, अब क्या करूं, कहां से चुकाऊं? सोचा कुछ था और हुआ कुछ। कर्म का चक्र बदलता है तो एक पल में मनुष्य को सड़क में आते देर नहीं। जब होता नहीं है तो पाने की चाह होती है, मिल जाता है तो उसे बढ़ाने की कोशिश होती है, भोग तो पाता ही नहीं इंसान। इसलिए पंचेंद्रिय के इन विषयों से अपने आप को यथासंभव बचा करके रखने का प्रयास करना चाहिए। और जो इनको बचाते हैं वे ही अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। इसलिए स्वर्ग के सपने मत देखो, स्वर्ग जाने के लिए धर्म मत करो। जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाने का यत्न करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आनंद लो, जीवन का आनंद लो, जीवन का रस लो। अपने जीवन में जितना त्याग संयम हो, त्यागा किसको जाता है? पाप की क्रिया को और पुण्य के फल को। पाप के फल को नहीं त्यागा जाता, पाप की क्रिया त्यागी जाती है, पुण्य का फल त्यागा जाता है। पापात्मक प्रवृत्ति त्यागो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये सब पापात्मक प्रवृत्तियां, इनको त्यागो। और पुण्य का फल यानी पंचेंद्रिय के विषय कषाय इनको त्यागो। भोग विलासता के साधन जो पुण्य के फल स्वरूप तुम्हें मिले हैं उन्हें भोगो मत, त्यागो। क्योंकि भोगोगे तो पाप में और ज्यादा डूब जाओगे, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तो ये पाप की क्रिया को त्यागो, पुण्य के फल को त्यागो, तब कहीं जाकर तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष हो सकेगा। ऐसा ही जीवनोत्कर्ष सबका हो। आप लोग इस सिद्ध धरा पर आए हैं, बहुत कुछ पाने की चाह लेकर आए। सिद्धों के इस धरती से सिद्धि के संकल्प का बीजारोपण यदि मन में जग गया तो बहुत कुछ काम हो सकता है। इसके लिए वैराग्य चाहिए, जो विषयों के प्रति आसक्ति को कम करे, अपनी लालसा को नियंत्रित करने का अभ्यास करे। निश्चित वो हमारे जीवन की एक कारगर उपलब्धि होगी। समय आप सबका हो गया, इतना ही कहकर अभी मैं विराम ले रहा हूँ, क्योंकि शाम को आपको पुनः आना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।